सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बयान दिया, बटोगे तो कटोगे। उसके बाद अखिलेश यादव का बयान आ गया। एक तरफ योगी का सनातनी बयान और उस पर विपक्ष का पलटवार। बांग्लादेश से लेकर अब उपचुनाव तक पक्ष और विपक्ष की आर पार दिखाई दे रही है। मैं यहाँ मेरठ में हूँ और इस समय मेरे साथ समाजवादी पार्टी को भी मानने वाले हैं और मोदी को और योगी को भी मानने वाले हैं। क्या ये मुद्दा किस करवट लेगा, क्या समझते हैं लोग? सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे ही कर दूं। सर, नाम बताइए अपना। मेरा नाम संजीव पाल है। संजीव पाल जी, जो योगी ने कल बयान दिया है, मुख्यमंत्री ने, बटोगे तो कटोगे, और उस पर अखिलेश का जो पलटवार है, उन्होंने कहा कि शायद ऐसा बयान देकर वो बांटना चाहते हैं, तो आप किस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं? नहीं, ये देखिए, जो बटाव का तो हमेशा पक्ष और विपक्ष का हमेशा मुद्दा रहा है। पक्ष और विपक्ष अपना अपना वो प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और विपक्ष को भी पूरा अधिकार है। बांटने वाली बात है तो बांटने का तो इस देश के लिए पता नहीं कब लोगों ने प्रयास किए, पर आज तक भी भारत का कभी बंटवारा नहीं हुआ, ना आगे हो पाएगा। तो ये किस संदर्भ में बयान दिखाई दे रहे हैं आपको? ये उपचुनाव को लेकर बयान चल रहा है कि दोनों जो योगी जी अपने पक्ष में जो मतदाता उनसे छिटक गया था, जिनने 2024 के अंदर उनके वजूद दिखा दिया है कि उनकी क्या औकात रह गई है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का, यहाँ से वोटरों ने, तो उसको आज अपने फेवर में लाने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। क्या नाम है भाई? मेरा नाम लोकेश है। लोकेश, तुम्हें क्या लगता है योगी के बयान को और अखिलेश के बयान को किस नज़र में देखते? सर, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जब योगी जी का बयान आया कि बटोगे तो कटोगे, तो वो बंटवारा आपने देखा होगा, 1947 का बंटवारा आपने देखा होगा, जिसको आज विभाजन की विभीषा के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो आप देखिए कि जब वो बटाव हुआ था तो कितने लोग कटे थे। उसके बाद आप बांग्लादेश देख लीजिए, बराबर में बांग्लादेश में आप देखिए जब वहाँ बंटवारा हुआ तो वहाँ कितने लोग कटे हैं। तो योगी जी के इस बयान से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। तो वहीं अगर अखिलेश यादव की हम बात करते हैं तो अखिलेश यादव ने भी जो कहा है कि प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं योगी जी, तो वास्तव में योगी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि जो अब वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं शायद उनसे देश नहीं संभल रहा है। विदेशों में भी आप देख लीजिए योगी मॉडल की मांग करते हैं, तो देश में भी जो हमारा भारत है वहाँ भी जो प्रबुद्धजन लोग हैं वो वास्तव में योगी मॉडल की बात करते हैं। क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ आए थे और उनको जब यहाँ आज़ादी दी गई थी, उनको अधिकार दिया गया था काम करने का, तो आप देखिए कानून व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो कानून व्यवस्था में कितना सुधार था। महिलाएं, बहन बेटियाँ सुरक्षित थी, लेकिन आप आज देख लीजिए, आज जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं वो घर के बाहर तो अलग की बात है, वो अपने घर में भी आज सुरक्षित नहीं है, क्योंकि योगी के जो है हाथ बांध दिए गए हैं। और लगता है कि कहीं ना कहीं जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है उसने ये सब किया है कि शायद योगी ऊपर ना हो जाए, क्योंकि योगी एक संत है। और मुझे योगी जी का एक वाक्य याद आया है, जब उनके पिताजी एक्सपायर हुए थे योगी जी के, तब उन्होंने एक बयान दिया था कि मेरे लिए मेरा देश ही सब कुछ है, मेरे लिए मेरा उत्तर प्रदेश ही सब कुछ है। तो वो अपने पिताजी की अंतिम संस्कार में भी नहीं गए थे। जी, ये लगता है। क्या नाम है भाई? परवीन चौहान नाम है। परवीन, तुम किस नज़र से देखते हो? योगी जी का बयान बिल्कुल सत्य है कि हमें संगठित रहना चाहिए, क्योंकि आप हर जगह का एग्जाम्पल देख लो। पाकिस्तान में 28% मुस्लिम था, हिंदू था, अब मात्र 2-2.5% रह गया। बांग्लादेश में 18% था, 7% पर आ गया। तो संगठित तो रहना पड़ेगा। अब वो एक विचारधारा, हम गिने चुने कुछ लोगों से ये नहीं मान सकते सब मुस्लिम अच्छे हैं, परसेंटेज अच्छों की कम है। लेकिन जो ये लगातार घटनाएं हो रही हैं, कलकत्ता, बांग्लादेश, सब जगह घटनाएं ये हो रही है, हिंदू लगातार घट रहा है। तो योगी जी का जो आगे का दृश्य है, फ्यूचर है, उन्हें साफ है कि कहीं ना कहीं अगर हिंदू संगठित नहीं रहा, धीरे धीरे जो जनसंख्या है इस रेशो से बढ़ेगी, और जब वो ताकत में आएगा मुस्लिम तो किस तरह के हालात पैदा करेगा। लेकिन अगर वैचारिकता की बात करें, हिंदू और मुस्लिम का जो बंटवारा है केवल विचारों का है, राजनीति चल रही है, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस बात पे सोचने के लिए किसने मजबूर किया है? मोदी जी, योगी जी की जो हम बात करते हैं, किन्होंने मजबूर किया है? बीजेपी तो नहीं थी पिछले इतने सालों से लगातार, अब कैसे आ गई? तो इन लोगों ने मजबूर किया है, इसलिए फिर बीजेपी की सरकार आई है। तो योगी जी से और मोदी जी से हम इत्तेफाक रखते हैं पूरा। भाई, क्या नाम है पूरा? मेरा नाम सुहेब रिजवी है। सुहेब, तुम्हें क्या लगता है ये जो बयान चल रहे हैं? ये बयान तो यही है, सरकार पूरी तरीके से दबाव में है, कुछ कर नहीं पा रही है आम जनता के लिए, और तमाम जो है युवाओं का बेरोज़गारी, महंगाई, सब उस मुद्दे से उसे हटाने को, उसे चर्चा बदलने के लिए ये सब बयान इस तरीके के दिए जा रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है इसमें राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति कौन कर रहा है? सरकार दबाव में है, सरकार की तरफ से हो रही है राजनीति है। जब सरकार की तो कोई वो बयान देंगे तो विपक्ष के नेताओं। अखिलेश यादव ने जो ये शिकोवा छोड़ दिया है कि योगी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो एक तरीके से उन्होंने
एक दांव खेला है बीजेपी के अंदर ही फूट कराने का? नहीं, वो तो जब कोई उन्होंने इस तरीके की योगी जी ने बात कही है तो अखिलेश जी को भी हल्के उसमें कहना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ तो। नहीं तो जो मुद्दे हैं फिलहाल बेरोज़गारी, महंगाई, उन सब चीज़ों के लिए बात होनी चाहिए। योगी जी लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं और सत्ता इशारा है उसमें भी मजबूत है, हम कमज़ोर नहीं मान रहे उन्हें, तो उन्हें काम करना चाहिए, ना कि इस तरीके के बयान देने चाहिए। वो तो जूनियर और बहुत सारे नेता हैं, मुख्यमंत्री जी को तो वो बड़े नेता हैं, देश के नेता हैं, उन्हें तो ऐसा बयान देना ही नहीं चाहिए किसी भी कीमत। कटोगे बटोगे उस बारे में कह रहे हो? जी, उसे ही मैं कह रहा हूँ, ये तो बिल्कुल गलत है। एक जिम्मेदार आदमी इस तरीके का। विजय राठी भी हैं हमारे साथ, सपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं। राठी जी, किस मायनों में देखते हैं इसको, और अखिलेश यादव ने, आपके नेता ने जो बयान दिया, उसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, ऐसा है, इस बयान को अगर हम सीधा अभी जब दिया है अभी पढ़ेंगे या समझेंगे तो उसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। आप ये देखिए कि जब से लोकसभा का परिणाम आया है और जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है, तब से ही इनमें अंतरकलह है। योगी जी को तो ये नहीं पता कि बात किस चीज़ पे करनी है। वो एक राज्य के मुख्यमंत्री है, वो तो फॉरेन पॉलिसी पे भी बात कर रहे हैं, वो बांग्लादेश के ऊपर भी बात कर रहे हैं, वो दूसरे देशों के ऊपर भी बात कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि इनमें कहीं ना कहीं बहुत तगड़ी खटास है, दिल्ली में और लखनऊ में। एक तो इनकी ये निराशा और हताशा। दूसरा, मैं बता दूं आपसे कि अभी जो कई मुद्दे ऐसे थे जिन पे योगी जी फेल हो गए। जब कांवड़ यात्रा को लेकर के नाम का चला तो सुप्रीम कोर्ट से उन्हें लताड़ लगी। उसके बाद जब ऑनलाइन हाजिरी का हुआ वो उन्हें वापस लेना पड़ा। उसके बाद सबसे बड़ा ये हुआ कि जो 69,000 भर्ती थी उसमें जो ओबीसी और पिछड़ों का हक मारा गया, दलितों का, उस पर वो सरकार बैकफुट पे आई। तो एक के बाद एक लगातार कई मुद्दे ऐसे हैं जिसमें योगी सरकार फेल हुई। अब जनता से उस चीज़ को मोड़ने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने ऐसा बयान दिया। कई बार हम लोग जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बड़े ज्ञानी होते हैं वो इस बात को बोलते हैं कि मुस्लिम जो है ज़्यादा हो जाएंगे हिंदुस्तान में हिंदुओं से। तो मैं इनको बता दूं, 2001 से 2011 का अगर आप डेमोग्राफी देखेंगे तो उसमें जो परसेंटेज इंक्रीज़ है वो हिंदुओं की ज़्यादा है। जो मुसलमानों की परसेंटेज थी वो इनका पीक था 2001 में, उसके बाद जो परसेंटेज है अब उनकी नीचे है। तो इसका मतलब ये है, फिर भी हम मान लेते हैं कि जो मुसलमानों की परसेंटेज थी उसे हाईएस्ट मान के, और हिंदुओं की जो अभी है, अगर हम देखें प्रोजेक्ट करें पॉपुलेशन को, तो अगर मुस्लिम 90 करोड़ भी होंगे तो हिंदू उस टाइम पे 800 करोड़ होंगे। और ये मैं स्थिति तब बता रहा हूँ अगर हिंदुओं में सिर्फ एक बच्चा होगा, सिर्फ एक। अब ऐसा तो है नहीं, हिंदुओं में कोई बच्चा ही नहीं होगा। अगर हिंदुओं का एक बच्चा हो और मुसलमानों की जो आज के टाइम पे जो परसेंटेज है ग्रोथ की वो रहे, तो उसके बाद भी कभी भी मुस्लिम हिंदुओं को कवर नहीं कर पाएंगे, उन्हें सरपास नहीं कर पाएंगे। तो ये तो एक बीजेपी का झूठ है जो व्हाट्सएप पे चलाया जाता है, बिल्कुल फेक है। दूसरा मैं बता दूं, बांग्लादेश को लेकर के अखिलेश यादव जी तो सरकार में नहीं है, कांग्रेस भी सरकार में नहीं है, इंडिया गठबंधन सरकार में नहीं है। आज भी अगर बांग्लादेश में कुछ चल रहा है उसका दोषी मतलब समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस है। अगर ये सरकार में होते तो एक बार मानते भी, मतलब अगर प्रदेश में कुछ भी हो रहा है, जब सरकार में थे हम तब भी दोषी हम, अब जब सरकार में नहीं तब भी हम दोषी। अरे भैया, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो। और रही बांग्लादेश की, देखिए अगर बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान इंडिया गठबंधन को है, क्योंकि बीजेपी प्रोजेक्ट करती है कि देखिए उनकी तरफदारी करते हैं, हमें नुकसान है, तो हम क्यों चाहेंगे हिंदुओं की हत्या हो। आप भी जानते हैं इस बात को, पूरा देश जानता है कि बीजेपी वहाँ इसलिए चुप रही कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू मरे और उन्हें पॉलिटिकल माइलेज मिले। यही बात वो हिंदुस्तान में करती है और यही योगी जी उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं। तो ये तो दंगों के मास्टरमाइंड हैं, जो जितना बड़ा दंगाई वो उतना बड़ा भाजपाई, ये तो कहावत है, सब जानते हैं। इसलिए योगी जी की इन बातों के कोई मायने नहीं है। और मैं एक और चीज़ बता दूँ, मैं तो खैर उन्हें योगी जी और संत नहीं बोलता, अजय बिष्ट बोलते हैं, जिसने अपना नाम बदल लिया हो। जो आदमी मंदिर में रहता हो उसको सत्ता सुख से क्या मतलब है, वो क्यों चाहता है भोगना, क्यों वो पड़ा है गद्दी के पीछे की छोड़नी नहीं है। अरे जाकर के वो ऐसा काम करे। हमने तो यही सुना था कि संत को योगी कोई मतलब नहीं होता, लेकिन वो गद्दी नहीं छोड़ना चाहते, वो अपने लोगों को बैठाना चाहते हैं। और आज जिस तरह का भ्रष्टाचार, इनके खुद के विधायक, इनके खुद के मंत्री जो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, सही बताऊँ तो उत्तर प्रदेश इनसे संभल नहीं रहा। मैं तो यही कहूँगा उत्तर प्रदेश की जनता से कम थोड़ा सा समझे। और हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ मैं पिछड़ों की, दलितों की बात करूँ, हक मारा जा रहा, हक तो जनरल कास्ट वालों का भी मारा जा रहा, उनको भी नहीं मिल रहा। जितने भी योगी जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो बयान है, प्रदेश की जनता की भावनाओं का ख्याल न रखते हुए ये सभी बात करते हैं। और भाजपा नेताओं में एक होड़ मची हुई है कि हिंदू मुस्लिम पर जाकर मैं कुछ कहूँ, मैं कुछ कहूँ। और इन्हीं सब बयानों को देखते हुए
उत्तर प्रदेश का भविष्य पीडीए बन चुका है और अब लोकसभा में सपा इन्हीं बयानों की इन्हीं कारणों की वजह से लोकसभा का तीसरा सबसे बड़ा दल बन चुकी है। और मुझे ऐसा लगता है कि 2027 तक अगर यही कार्यशैली माननीय मुख्यमंत्री जी की रही तो उन्हें कुर्सी गंवानी पड़ेगी और अखिलेश यादव सूबे के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। और आप ये देख लो कि जब भी कोई ऐसी घटना होती है, 69,000 शिक्षक भर्ती वाला मामला पूरा तूल पकड़ रहा था जो जनता के बीच में था, उन्हीं सब सिस्टम को अलग करने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं ताकि जनता का ध्यान मूल चीज़ों पर से हटाया जा सके। अनुज, आपको क्या लगता है ये बयान उपचुनाव को लेकर हैं, क्या है इसके परिप्रेक्ष्य? चुनाव साफ साफ उपचुनाव को लेकर के है और लोकसभा चुनाव से लोग सबक नहीं लिया है। मेरा तो योगी जी को एक सलाह है कि योगी जी आप 2024 के लोकसभा चुनाव का थोड़ा सर्वे कीजिए। आपने सर्वे नहीं किया, जनता ने काम के नाम पे वोट दिया है और जनता बिल्कुल हिंदू मुस्लिम नहीं चाहती, जनता युवा रोजगार चाहता है, किसान को उसका पेमेंट चाहिए, जनता मूलभूत मुद्दों पे बात करना चाहती है। हिंदू मुस्लिम हो चुका, अब जनता बिल्कुल पसंद नहीं करती और आप जितना हिंदू मुस्लिम करेंगे मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि सीधा नुकसान बीजेपी को होने जा रहा है अगले विधानसभा चुनाव में। भाई क्या नाम लिखते हैं पूरा? मेरा नाम रजनीकांत एडवोकेट है। रजनीकांत, आपको क्या लगता है मुद्दा आपने सुन ही लिया, आपका क्या नज़रिया है? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो योगी जी ने बयान दिए हैं ये व्यक्तिगत बयान देने की वजह से ये पब्लिक में भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। इसलिए जो हिंदू मुस्लिम की जो सब भाई भाई हैं, लड़ाई किसी से नहीं है, सब हम लोग जो भी हैं एक ही देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा। क्या पूरा नाम लिखते हो? आशीष चौरासिया। आशीष, तुम्हें क्या लगता है? जो योगी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है कि कटोगे बटोगे, बिल्कुल वो उनके विचार शैली से मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ उनकी बात को। वो देश में ये कह रहे हैं, किसी जाति विशेष के लिए नहीं कहा गया है। उनका कहना ये है कि कटोगे तो बटोगे, यानी कि एकजुट होके रहो, अपने समाज को चलाओ। और दूसरा, जैसे बांग्लादेश में हो रहा, पाकिस्तान में हो रहा, गृह कलेश की स्थिति चल रही है, तो इस वजह से सबको जातियों में ना बांट के सब एकजुट रहें, अपने देश के विकास के लिए कार्य करें। इसके अलावा और कोई मायने नहीं है इस बात का। मैं योगी जी की बात से बिल्कुल समर्थन करता हूँ। समर्थन करते हो? भाई पूरा क्या नाम लिखते हो? महेंद्र नाथ उपाध्याय। उपाध्याय जी, आपको क्या लगता है योगी जी का जो बयान आया, फिर उसमें अखिलेश का जो बयान आया, अखिलेश यादव का, किसके समर्थन में खड़े दिखाई देते? सबसे बड़ी बात है कि योगी जी, अभी एक भाई ने कहा कि योगी जी मंदिर में घंटा बजाओ, क्यों बनाएंगे? अगर आपने एक क्रांति सुनी होगी, सन्यासी क्रांति, अंग्रेज़ों के ज़माने में, आप देखिए उसको, सन्यासी क्रांति। कभी सन्यासी कब आता है राजनीति के अंदर? जब राजनीति में गिरावट आ जाती है। वो नाथ है, अनाथ नहीं है। बीस हो सकता है, बीस उसका गोत्र है पुराना, मगर राजा भर्तृहरि भी जोगी थे, पूरनमल भगत भी जोगी थे। वो कल भी महाराज हैं, आज भी महाराज हैं, परसों महाराज रहेंगे। घंटा बजाने से भी उनकी उन्नति होगी, कोई नुकसान नहीं उन्होंने घंटा बजाने में। नाथ संप्रदाय आदि अनादि है, अनंत है अपने आप में। योगी आदित्यनाथ उगता हुआ सूर्य है, चलता हुआ नाम है। योगी आदित्यनाथ की पहचान पूरी दुनिया में है। अगर पूरे भारत के अंदर जितने राज्य हैं उनमें एक ही मुख्यमंत्री है जिसका नाम योगी आदित्यनाथ है। उसने कभी नहीं कहा कि मैं योगी बिष्ट हूँ, उन्होंने कहा मैं योगी आदित्यनाथ हूँ। तो मेरा मानना है कि योग पर चलना पड़ेगा, भोगवाद से निकलना पड़ेगा, योग की बातों को आगे चलना पड़ेगा। आज दुनिया में बना रही है विश्व योग दिवस, क्यों बना रही है? ये सब योगी आदित्यनाथ के बाबा गुरु गोरखनाथ के दिन है। बाबा गुरु गोरखनाथ के मानने वाले हमेशा छुआछूत जात पात नहीं मानते, वो आत्मा परमात्मा की बात करते हैं। ऐसा संत आ गया है दुनिया के अंदर जिसका नाम योगी आदित्यनाथ। इसकी एक परंपरा है, चाहे महंत अवैधनाथ जी हों, पूज्य दिग्विजयनाथ जी महाराज जी हों, बाबा गोपाल नाथ जी महाराज हों, अबोहर गद्दी, हरियाणा में गद्दी, जितने बद्रीनाथ, केदारनाथ, तुंगनाथ है, नाथों का तो बात अलग है। बड़ी मुश्किल से आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री आया है। मेरी शुभकामनाएं उनको। राजनीति आप कीजिए, हम धार्मिक और सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तरक्की करने के लिए अगर सब पीडीए वाले तो मंडल आयोग में नागरिक रिपोर्ट लागू कर दीजिए। जो बीपी सिंह ने इतना बड़ा काम करा मंडल आयोग के अंदर, आप नागरिक रिपोर्ट लागू कर दीजिए। क्या नहीं, जो अखिलेश यादव ने बयान दिया उससे सहमत हो कि प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री तो ये जब जिसके भाग में आता जब बनता था। आपको होगा जगजीवन राम नहीं बन पाए, पूरी वो हो गई थी भाजपा के अंदर कि जी जगजीवन राम जी को बनाएंगे प्रधानमंत्री। ये तो सितारे बुलंद होते हैं, पता नहीं कब किसका सितारा बुलंद हो जाए। और अच्छा, जो बटोगे कटोगे जो बयान दिया है योगी आदित्यनाथ को, उस तरीके क्या देखते हो? बटने और कटने की कोई बात नहीं है। उनका मतलब तो मैं चाहता हूँ ना, ये कहना चाहिए कि बटो नहीं,
अपने आप में हिंदुत्व को एक धारा नहीं, एक विचारधारा है। समस्त मानवता की बात कीजिए, आप आत्मा परमात्मा की बात कीजिए। हम ये पूछ के पैदा नहीं होते कि हम उस जाति में पैदा होंगे या उस जाति में पैदा होंगे। ये ईश्वर की सत्ता है कि हमें किस जाति में वो जन्म दे दे। ये नाथ संप्रदाय की परंपरा, नाथ पर कोई बोलना नहीं चाहता तो उसके बारे में जानना होगा। अगर राम जन्म भूमि मुद्दे का मुद्दा है तो महंत अवैधनाथ महाराज जी का है। मैं उनके नाम पर कोई गेट नहीं बना हुआ आज तक अयोध्या के अंदर। जो है अयोध्या के स्थान पर अगर राम भी पैदा होते तो उनके जो पूर्वज हैं वो भी बाबा भोलेनाथ का, गोरखनाथ का नाम लेते हैं। ये गोरखनाथ की परंपरा चल रही है, हर चीज़ चल रही है। आने वाला कल, आने वाला पल फिर योग का होगा, नाथों का होगा। जय गुरु गोरखनाथ, जय गुरु गोरखनाथ। योगी का सनातन संदेश विपक्ष को क्यों हो रहा है कलेश? जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एक भाषण में कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, उसको लेकर के एक तरह से सियासी जो वार प्रतिवार है उसका सिलसिला जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि डराने की धमकाने की कोशिश हो रही है, लोगों को भड़काया जा रहा है। हमारे साथ प्रयागराज के कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताएं कि जो इस तरह का बयान दिया है मुख्यमंत्री ने, कहा है कि अगर बढ़ जाएंगे तो कट जाएंगे, और जिस तरह की बातें हैं उसके बाद उस पूरे मुद्दे पर जिस तरह की राजनीति हो रही, क्या कहेंगे आप, क्या सोचते हैं? ये तो बिल्कुल ठीक बात नहीं कह रहे हैं माननीय आदित्य योगीनाथ जी। और चाहिए ये कि हम लोग सब कोई हिंदू मुसलमान की बात करना तो बड़ा नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि ये देश इस टाइप से नहीं है। और हिंदू की संख्या अगर आप गिनोगे तो उंगलियों पे गिन के रह जाएंगे। हम सब इंसान हैं और भारतीय हैं। इस तरह की बात करें तो समझ में तो मुसलमान की बात नहीं, उन्होंने कहा ये एकता नहीं रहेगी तो फिर नुकसान नहीं रहेगी। एकता हम आज सदियों से हम लोग सब एक हैं। और जब हमारा काबुल से कंधार तक, गंधार तक सब एक था, भारत था, और चला गया, सब बढ़ गया। आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि एकता सबसे बड़ी ज़रूरी बात है। और दूसरी बात ये है कि जो अपराधी हैं उनको दंड दिया जा रहा है, वो किसी भी जाति और समुदाय का हो, उसका घर गिराया जाएगा। जो चलती हुई लड़कियों को छेड़ देता है तो उसके साथ क्या होगा? यही होगा। अब ये है कि मुस्लिम ज़्यादा करते हैं तो मुस्लिम ज़्यादा गिरफ्त में आते हैं। देखिए, उसके लिए अगर कोई मुसलमान बंधु मेरा बोलते हैं तो भाईचारा कायम रखिए। लेकिन बांग्लादेश का उदाहरण लिया है कि बांग्लादेश में संख्या ज़्यादा थी, 30% थे, फिर घटते घटते बहुत कम बचे हैं। तो बढ़ गए तो फिर उसके बाद उनकी स्थिति तो सबसे बड़ा कि जबरन बांग्लादेश में आज हिंदुओं को वहाँ से निकालना चाहते हैं। वो सिर्फ अपना ही देश वो मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जो लाख 2 लाख 1 करोड़ हैं लोग, उनको वहाँ से पवेलियन भगा देना चाहते हैं। और ये इस अपराध का दंड जब यहाँ सरकार और शासन और सत्ता देती है तो ये जात पर कूदते हैं। जात कोई मतलब नहीं है, जात कोई बंधन नहीं है। जो अपराधी है उसको दंड मिलना चाहिए। और हम हिंदू और मुसलमान दोनों भाइयों को मिलकर सरकार की सहयोग देना चाहिए। और जो आपको क्या लगता है जो बयान दिया है बांग्लादेश के संदर्भ में, उन्होंने कहा है कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, यानी अगर बट गए तो फिर उसके बाद जैसे बंटवारा हुआ देश का, पाकिस्तान में हिंदू जो है वो ख़त्म हो गए। इसमें दो राय नहीं है कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। और इसका उदाहरण बांग्लादेश ही नहीं, आज भारत कई भागों में बट गया। यही कारण है, ये बटे थे और कट गए, और जो थोड़े बहुत थे वो बढ़ गए। तो हमें सचेत होना पड़ेगा कि बटिए मत नहीं कटिएगा, क्योंकि जो थोड़े थे वो बढ़ गए। और बढ़ के कर क्या रहे हैं? उत्पात मचा रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। अयोध्या में 12 साल की बच्ची से रेप कर रहे हैं। यही वही कांड करने वाले लोग हैं। इसलिए अभी भी समझ जाएं कि वो बटे नहीं, एकता के साथ रहें। बाबा जी ने एकदम सही कहा है, क्योंकि आप देख लीजिए कि जो इतिहास रहा है, आप अफगानिस्तान में देखिए किस तरह से अभी 5 वर्ष पहले सिखों को वहाँ से भागना पड़ा। यही उपद्रवियों ने हमारे सिख भाइयों को वहाँ से भगाया। हिंदुओं को बहुत पहले 500 साल पहले वहाँ से भगाया। भारत माँ के कितने टुकड़े हुए। पाकिस्तान भारत माँ का हिस्सा था, बांग्लादेश भारत माँ का हिस्सा था। अगर हम एक नहीं हुए, आज जो बांग्लादेश में दलितों के साथ हो रहा है, हिंदुओं के साथ हो रहा है, वो हमारे भाई हैं। वो आज इसलिए मारे जा रहे हैं क्योंकि वो वहाँ 10% है, और वहाँ जो बहुसंख्यक आबादी है, अल्पसंख्यकों को, यहाँ के मुसलमानों की 90% वहाँ हो गई। इसलिए वो हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और हिंदू अगर बट गया तो वही उसका हाल होगा जो पाकिस्तान में हिंदुओं का हुआ। बलात्कार होगा, बहन बेटियों का रेप करते हैं, रेप करके जबरन उठा लेते हैं। 14-14 साल की नाबालिग बच्चियों को पाकिस्तान में उठा ले रहे हैं हिंदुओं को। क्या सुनवाई हो रहा है? क्या लोकतंत्र है? सिर्फ यहाँ लोकतंत्र बचा हुआ है क्योंकि सनातन धर्म है, हम आप हैं। हमारे धर्म की ही यही नीति है कि हम लोग किसी के ऊपर हमला नहीं करते, सद्भाव से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। आज जो कुछ हो रहा है वहाँ सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि सिर्फ
संख्या कम हो गई और वो जातियों में यहाँ जो राजनीतिक पार्टियाँ अपने चंद लाभ के लिए बांटना चाहती हैं, वो नया बांग्लादेश बनाना चाहती हैं पश्चिम बंगाल को। इसलिए सब इनसे सतर्क हो जाएं कि हमें बंटने ही नहीं देना है। अगर हम ऐसे जातियों में बटेंगे तो एक दिन हम भी टुकड़े टुकड़ों में हो जाएंगे। जो माननीय सरदार पटेल साहब ने इतनी रियासतों को एक किया, सारा मेहनत हमारे शहीदों का बर्बाद हो जाएगा इन विदेशी ताकतों के सामने अगर हम लोग झुकेंगे। आपको क्या लगता है, आप बोल रहे हैं जो बयान दिया है मुख्यमंत्री ने, उस पर राजनीति हो रही है, अखिलेश करें डरा रहे हैं, डरा करके ये लोगों को वोट लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से सुशासन लागू किया है उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सराहनीय है। आपको देखने को मिल रहा होगा जो भी दुर्दांत किसी भी गरीब या असहाय व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार से प्रताड़ना कर रहा है, उस पर तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। इस तरह से पिछले कई दशकों से नहीं देखा जा रहा था कि इस प्रकार इतने त्वरित एक्शन जो है लिया जा रहा हो, चाहे बुलडोजर के माध्यम से, चाहे गिरफ्तारी के माध्यम से, और हर पीड़ित को न्याय दिलाने तक बिल्कुल प्रतिबद्ध रहता है ये सरकार। ये राजनीति तो हो ही रही है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, माननीय केंद्र की सरकार से, नरेंद्र मोदी साहब की सरकार से, कि कौशाम्बी शैक्षणिक रूप से और आर्थिक रूप से बहुत विपन्न है। इनके सांसद भी बोल चुके हैं इस पे, लेकिन वहाँ बोलने नहीं दिया जाता। तो उन्होंने ये कहा था कि 50% लोग आए। मेरा भी मानना है कि कम से कम इस सरकार से मैं निवेदन करता हूँ कि इलाहाबाद हमारे बच्चे पढ़ने आए, जहाँ इस तरह से लड़कियों के साथ रेप या तमाम तरह के घटनाएं घट रही, तो वहाँ शिक्षा के मामले में एकदम पिछड़ा हुआ। तो शिक्षा और आर्थिक रूप से जब विपन्नता है तो उसको मेंटेन करने के लिए व्यक्ति का पढ़ा लिखा एक तो होना बड़ा ही ज़रूरी है, और बिल्कुल राजनीति हो रही है। यदि लोग ईमानदारी से कुछ करना चाहते हैं इस देश में तो शिक्षा मजबूत करनी चाहिए। दूसरा, आपको क्या लगता है? मतलब मदरसों को बंद कर देना चाहिए। एक सेकंड में मजबूत करने का मतलब मदरसों को बंद करिए, शिक्षा मजबूत हो जाए। एक मिनट, मेरी बात, शिक्षा मदरसे नहीं, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी कॉलेज। अरे भाई जी, मदरसे में पढ़ा करके आप लोगों को आतंकवादी बनाने की बात यार, मैं उसकी बात नहीं, किसी क्या कहना चाहते हैं? अरे एक मिनट सुन तो लो यार, मैं क्या रहा हूँ। जो हमारा सवाल है कि जो ये बयान है इसके संदर्भ में बताइए, आप दूसरे विषय की बात ना करें। क्या कहेंगे इस विषय में? ये क्या राजनीति दिखाई दे रही है? राजनीति तो पूरी तरह से ही है, उसमें नो डाउट। अगर राजनीति नहीं तो फिर मैं जब जो बात कह रहा हूँ कि शिक्षा से ही देश और समाज मजबूत होगा। जब हमारा इतना शिक्षा ही समाधान है, शिक्षा ही समाधान है। आपका शिक्षा में भी माननीय मुख्यमंत्री ने अभूतपूर्व कार्य किया है। हर मेरे जिले प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज नहीं था, उन्होंने मेडिकल कॉलेज दिया, और हर विद्यालय में बाउंड्री, प्राथमिक विद्यालय में बाउंड्री बनवाई। लोगों को ग्राम पंचायत स्तर में मूलभूत सुविधाएं मिले। महिलाओं को, समूह की महिलाओं को उन्होंने सुलभ शौचालय बना के उनको रोजगार के लिए भी महिलाओं को भी आगे किया। आपको कहीं लगता है कि बांग्लादेश में जो हुआ उससे सबक लेना चाहिए, जैसा कि बयान दे रहे हैं? सबक लेना ही चाहिए। अगर हम नहीं सबक लेंगे तो भविष्य में वही यहाँ होगा। जैसे आप पहले देखिए 1947 में जो हम लोगों के साथ हुआ, हिंदुओं के साथ हुआ, धीरे धीरे एक उन लोगों का सिस्टम है कि जहाँ वो बहुसंख्यक हुए वहाँ आपके ऊपर हमला करेंगे। इसलिए हमें जातियों में नहीं बंटना है। माननीय मुख्यमंत्री जी का एकदम सही है, राजनीति से एकदम परे वो बात कर रहे हैं कि हमें जागना होगा अपने बहन बेटियों के लिए, अपने भाइयों के लिए। हमें जागना होगा और आगे बढ़ के इसमें आना होगा कि हमें बिल्कुल बंटने नहीं देना है। और रही बात शिक्षा की, माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा में अभूतपूर्व कार्य कर रहे हैं। हर गांव के विद्यालय में आप देखिए क्या बदलाव आ गया है। सब कुछ है, बेंच मिल रही हैं, बोर्ड मिल रहा है, शिक्षक नए जा रहे हैं। आप बताएं, क्या बांग्लादेश से के संदर्भ में उन्होंने कहा है? क्या बांग्लादेश जैसे हालात यहाँ तो नहीं है, हिंदू यहाँ बहुसंख्यक हैं, क्या लगता है कि क्या भविष्य को सोच के किस संदर्भ में उन्होंने? मानवेंद्र जी, लोगों को बांग्लादेश से सीख लेनी पड़ेगी, और नहीं लेंगे तो उदाहरण आपके सामने मैं बता देता हूं किस लिए मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट करता है और किस लिए मुसलमान कांग्रेस को वोट करता है।